brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जब दूसरी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए तब तक तो हमारे कार्यकर्ता जो है हर घर घर तक जा चुके थे। तो पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति है। अब तो लोग मन बना चुके हैं। आरएलडी के दावेदार हैं, वो पहले विधायक रह चुकी हैं। समाजवादी के जो गठबंधन के उनके यहाँ परिवार में पहले विधायक रह चुकी है। तो जनता ने सबको देख लिया। मीरापुर जारी है और जिस तरह खतौली हम लोग जीते थे उस समय, और वही तो है जिनको खतौली में हरा के भेजा हमने, जो कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। ये जनता जब हराने पे आती है अच्छे के जो है कुंडे बंद कर देती है। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। अपने प्रत्याशी जाहिद हुसैन के लिए जनसंपर्क के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और डोर टू डोर ये लोग जो हैं अपनी जनसभाएं करेंगे। मेरे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह का चुनाव मीरापुर विधानसभा सीट पर चल रहा है और क्या आशा है इस चुनाव को लेकर के। आपका स्वागत है चंद्रशेखर जी यूपी तक में। धन्यवाद। चुनाव किस तरीके का चल रहा है, क्या लग रहा है इस समय? देखो, मैं तो जब से आया हूँ आज, और जिस तरह का प्यार सभी जाति धर्मों के लोगों का मिल रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से इस सीट को जीत रही है। क्योंकि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने पिछले 4 महीने से यहाँ दिन रात एक किया है, और ये मेरा घर है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बहुत कोई फ़र्क नहीं। मैं जहाँ सांसद हूँ बिजनौर, उसकी सीमाएँ भी मीरापुर से मिली हुई है। तो आप ये समझिए कि पिछले 4 महीने से हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं दिन रात एक कर दिया, कोई गांव नहीं छोड़ा। जब दूसरी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए तब तक तो हमारे कार्यकर्ता जो है हर घर घर तक जा चुके थे। तो पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति है। अब तो लोग मन बना चुके हैं कि उन्होंने जितने भी बाकी दावेदार सबको देख लिया है। आरएलडी के दावेदार हैं, वो पहले विधायक रह चुकी हैं। समाजवादी के जो गठबंधन के उनके यहाँ परिवार में पहले विधायक रह चुकी है। तो जनता ने सबको देख लिया। अब उनका मन है कि नए आदमी को मौका दिया है। जिस तरह से चंद्रशेखर पार्लियामेंट में हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से वो भी उसी बात पर चल के उत्तर प्रदेश के हर गरीब कमजोर की लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाकर लड़े, इसकी जो है लोग में इच्छा है। और मुझे भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएगी और विधायक जो है मीरापुर से आज़ाद समाज पार्टी का बनेगा। क्या लग रहा है आपको कि इस सीट से आप दलित और मुस्लिम समाज का जो गठजोड़ है उसे साथ लेकर चल रहे हैं, या सर्व समाज का वोट जो है आपके प्रत्याशी को मिलेगा? सिर्फ दलित मुस्लिम का नहीं, देखिए जाति है, भारत में जाति के आधार पर मैं जन्मा हूँ। वो तो जिनका मैं खून हूँ वो तो 24 घंटे तैयार हैं। आप इस बात, अब ये कोई छिपा हुआ नहीं। मीरापुर में तो किसी छिप नहीं रहा, ऐसा बिजनौर में किसी छिपा नहीं था। मुस्लिम समाज के लोग, उनके लिए भी हमने लगातार संघर्ष किया है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं जो हमने ना लड़ी हो। तो उनका भी प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन बाकी सब जातियों का भी, जो चाहते हैं कि एक अच्छा आदमी जीत के जाए। हर जाति धर्म में अच्छे और हर तरह के लोग हैं, लेकिन उनमें भी जो संविधान से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई कमज़ोर वर्गों की बात आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि भाई संविधान के आधार पर जो है सबके साथ न्याय हो, रोटी कपड़ा मकान मिले, तो जो अच्छी राजनीति के पक्षधर हैं वो सब लोग हमारे साथ। गुर्जर समाज का बहुत सहयोग मिल रहा है, सैनी समाज का, प्रजापति समाज का, पाल समाज का, कश्यप समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सिख समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। चंद्रशेखर जी, अगर इस चुनाव की बात करें तो जुआरी जंग भी बहुत तेज चल रही है। एनडीए से अगर बात करें, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, वो भी जाति बिरादरी को लेकर के बयान दे चुके हैं और जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ उनके विधायक हैं, पूर्व विधायक विक्रम सैनी, उन्होंने भी कादिर राणा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनके ससुर को गुंडा तक के बता दिया। तो क्या कहेंगे इस तरीके की जुबानी जंग क्या चुनाव के अंदर ठीक है? देखिए, जो लोग चुनाव में नहीं है वो चुनाव में आने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि चर्चा हो। तो हमें किसी पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुओं संतों ने सिखाया नहीं। हम तो हक की बात करते हैं। आज मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, 27,000 स्कूल बंद होंगे, किनके बच्चों का रास्ता बंद होगा? ये गरीबी तो गाँव में रहने वाले जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो मर्ज करके नाम पे बंद किया जा रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आरक्षण का जो पॉलिसी थी अब उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो नई वैकेंसी 1,42,000 वैकेंसियाँ नहीं भरेंगी सरकार। इनको जो है स्कूलों को बंद कर देंगे। सब दिखा जा रहा है। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी आप जो है, मैंने सुना कि बस स्टैंड को भी आप प्राइवेट कर रहे हैं, मदरसा निजी हाथों में दे रहे हैं। तो मैं इनका सख्त विरोध, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, इस निजीकरण का उत्तर प्रदेश में इतना सख्त विरोध करूंगा। मैं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा सरकार को। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाजपा ने तो कितना रोल अदा किया, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन ये तो अब देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसने भी जो है कह दिया है। देखो, सभी को अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को राइट देता है, सभी मजहब के लोग देश में समानता के साथ आगे बढ़ सकें, अपने धार्मिक जो है, जो उनकी पूजा पाठ, जिनके संस्कार, उनका प्रयोग कर सकें और अपने बच्चों के लिए
स्कूल खोल के, इंस्टीट्यूशन खोल के उनको तरक्की के लिए रास्ते में एजुकेशन दे के आगे बढ़ा सके। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी की रक्षा की है, लेकिन भाजपा तो नहीं कर रही है। भाजपा के राज में पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही। बताओ दिलीप सैनी की हत्या हुई है नहीं घर में घुस के? बताओ वकीलों पे लाठी चल रही नहीं चल रही गाजियाबाद में? बताओ कौन सुरक्षित है? पत्रकार अगर कोई सच्ची बात कह दे, गाजियाबाद के पत्रकारों को मुकदमा लगा जेल में भेज दिया। तो अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, किसान भी सुरक्षित नहीं है, नौजवान भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, और मजदूर तबका तो इतने बुरे हाल में है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। मैं था जो पार्लियामेंट में 29 जुलाई को मामला उठाया कि इनको न्यूनतम वेतन 700 रुपये देना चाहिए, जिसके लिए अब सब मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, और 783 रुपये न्यूनतम वेतन हुआ। तो चाहे किसानों की समस्या बताओ, मिल की समस्या, गन्ने का जो है भुगतान देर से हो रहा नहीं हो रहा है, बताओ किसान परेशान है या नहीं है? तो ये सरकार ने तो बहुत वादे किए, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़, कहाँ है सब कुछ? अगर कोई बात करता है तो लाठियाँ मिल जाती हैं। तो जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए दे रहे हैं। बाकी जनता माहौल बना चुकी है, सबको मौका देते हैं। इस बार आज़ाद समाज पार्टी के हिस्से में मीरापुर जा रही है, और जिस तरह खतौली हम लोग जीते थे उस समय, और वही तो है जिनको खतौली में हरा के भेजा हमने, जो कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। ये जनता जब हराने पे आती है, अच्छे के जो है कुंडे बंद कर देती है। चंद्रशेखर जी, आज आप भी मीरापुर में हो, जयंत चौधरी भी मीरापुर में है, जाट सम्मेलन भी आज आपका शाम के समय होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि जाट समुदाय का कितना आपको सपोर्ट? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने काम किया है। आप बताओ, किसानों के लिए 13 महीने हम लोग लड़े, और बताओ पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे हम लोग लड़े, और पार्लियामेंट में कौन था जिसने सरकार से जवाब मांगा जब विनीत बहन के साथ जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया? अकेला चंद्रशेखर आजाद। तो हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसानों की समस्या पर लड़ते हैं। हमारे यहाँ मिल का पैसा दिया, हमने मिल को तार लगाने के लिए तैयार हो गए हम लोग। तो मैं तो किसान भाइयों से भी कह रहा हूँ, ये पार्टी के जो नेतृत्व है उन्होंने तय किया कि सम्मेलन हो। ऐसे ही प्रजापति समाज के लोग भी सम्मेलन करने वाले हैं, गुर्जर समाज के लोग भी, हमारे नेता भाटी जी यहाँ बैठे हुए, सब लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को, आज़ाद समाज पार्टी को, नौजवान लोगों को मौका। सब लोग पीछे, बदलाव तय है, बदलाव होगा। हिंसा की राजनीति नहीं होगी, नफरत की नहीं होगी, प्यार की राजनीति होगी, और आगे बढ़ने की राजनीति होगी, बदलाव की राजनीति होगी। लोगों के घरों में रोटी कपड़ा मकान आए, पीने के लिए साफ पानी में, इसकी राजनीति होगी। आप देखना, मुद्दों की राजनीति होगी। तो सुना आपने, स्कूल खुले हैं संदीप भाई, जी, अच्छे कॉलेज बने, अच्छी यूनिवर्सिटियां बने। कौन से उद्योग धंधे यहाँ बताओ मुझे? क्या यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा है? बताओ भाई, तुम्हें रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। अब देखो, मैं तो नहीं हूँ पावर में, मैं होता मुख्यमंत्री की जगह तो बांटने काटने की बात नहीं करता। इनको विश्वास दिलाता कि 1 साल के अंदर इनका किसी का बच्चा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। क्या पॉलिसी नहीं बन सकती है? क्यों लग से उद्योग धंधे? करोड़ों करोड़ रुपए माफ करते, बिजली का बिल क्यों नहीं माफ करते? कहा था ना किसानों का बिजली का बिल माफ करेगा क्या? धोखा देने वाली सरकार है। इन्होंने धोखा दिया किसानों को, और जनता इनको वोट की चोट सबक सिखाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के बयानों को क्या करें? कोई नहीं बट रहा भाई, बट रहे हो क्या तुम लोग? हम सब एक है जी। बांटने वालों का इंतजाम करने का काम मीरापुर इस बार करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। तो सुना आपने, ये तो चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना था कि इनके प्रत्याशी यहाँ से ये चुनाव जीत रहे हैं, और बांटने वालों का इंतजाम इस बार ये मीरापुर की जनता करने वाली है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।